किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गहरी नदी का बहाव हमेशा शांत होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपनी डिजिटल डायरी में। मैं रैना एक नई कहानी के साथ। कहानी दो दोस्तों की है, तो ध्यान से सुनिएगा। करीब 30 साल के अंतराल के बाद उस रोज होटल की लॉबी में एक पुराने मित्र के साथ मेरी मुलाकात हो गई। हमेशा से अति साधारण, शांत और शिष्ट वह मित्र अब भी पहले जैसा ही था। मुलाकात हुई तो हम दोनों ने औपचारिक कुशल क्षेम पूछी। फिर मैंने पेशकश की कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर अपनी गाड़ी से छोड़ सकता हूँ। असल में इस पेशकश के बहाने मैं अपनी मर्सिडीज गाड़ी उसे दिखाने को बेकरार था, पर वह मुझे धन्यवाद देकर बोला, नहीं भाई, मैं अपनी ही गाड़ी से घर जाऊंगा। फिर हम दोनों पार्किंग की तरफ चल पड़े। कुछ देर साथ चलने के बाद वह अपनी साधारण सी गाड़ी से घर चला गया और मैं अपनी। अगले ही हफ्ते मैंने रात के खाने पर उसे घर बुलाया। वह पूरे परिवार के साथ आया। पूरा परिवार एकदम आडंबरहीन, मर्यादित और खुशहाल लग रहा था। हालांकि मेरे मन के किसी कोने में एक उत्कंठा थी कि मैं रात के खाने के बहाने आरामदेह, महंगी विलास की वस्तुओं से भरा, कीमती साज सज्जा से सुसज्जित घर उसे दिखा सकूं। जब तक वह घर पर रहा, मैंने इसकी कोशिश भी की। विदेश के सैर सपाटे की बातें की, अपने संपर्कों की बातें की, विदेश से लाई कलाकृतियों की चर्चा की, अपना घर, गाड़ी, सब कुछ दिखाया और बताया भी। उसके सामने जताने की कोशिश की कि हमारा जीवन कितना आकर्षक व मनमोहक है, पर इस सब का उस पर कोई भी असर नहीं दिखा। मुझे सुनने और समझने के बाद वह अचानक बोला कि कभी कभी पुराने यार दोस्तों, उम्र दराज शिक्षकों, आत्मीयजनों को भी देख लिया करो। यदि ना देख पाओ तो कम से कम उसकी खबर ही ले लिया करो। लिहाजा मैंने उससे बचपन की बातें करना शुरू कर दी। पूछा कि हमारे पुराने उम्र दराज शिक्षक कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं। यह सुनकर उसका मन भर आया। उसने सब बताया कि कौन कौन से पुराने शिक्षक और दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर मेरा भी मन भर आया और बस वह चला गया। उस दिन इतनी ही बातें हो पाई थी हमारी। फिर कुछ हफ्तों बाद मेरे उस मित्र का फोन आया। उसने अपने घर का पता बताया और हमें दोपहर के भोजन पर बुलाया। हम तय समय पर वहां पहुंचे तो देखा कि उसके घर में ज़्यादा कीमती सामान नहीं है, पर जो है बहुत सलीके से रखा हुआ है। पूरा घर करीने से सजा हुआ था। फिर एकाएक मेरी नज़र कोने में रखे टेबल पर पड़ी। उस पर एक सुंदर सा उपहार रखा हुआ था। मैंने नज़दीक जाकर देखा तो पाया कि यह उपहार उसी कंपनी से आया था जहां मैं काम करता हूं। मैंने कौतूहलवश मित्र से पूछ ही लिया कि यह तो मेरी कंपनी से आया उपहार है। क्या तुम मेरी कंपनी में किसी से परिचित हो? उसने कहा, हाँ, ये डेविड ने भेजा है। मैंने कहा, कौन डेविड? तुम्हारा मतलब डेविड थॉमसन से है क्या? उसने कहा, हाँ वही। अब मैं अचरज में था। मैंने अवाक अवस्था में उससे फिर कहा, वह तो मेरी कंपनी के मालिक हैं, उन्हें तुम कैसे जानते हो? मेरे मन में ऐसे बहुत से सवाल थे। जहाँ तक मुझे पता था कि डेविड कंपनी के 30% के मालिक थे, बाकी 70% के मालिक उनका कोई दोस्त था। मैं ऐसी तमाम चीज़ों की उधेड़-बुन में उलझ चुका था। जिज्ञासा से अपने उस दोस्त की तरफ बार बार देख रहा था कि वह कब मेरे सवालों का जवाब देगा। और उसने जवाब दिया, जो मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। मुझसे कहीं बड़ा झटका मेरी पत्नी को लगा, क्योंकि हम दोनों अब इस सच से वाकिफ हो चुके थे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसके 70% हिस्से का मालिक मेरे सामने खड़ा है और वह मेरा मित्र है।
वही अति साधारण, शांत और शिष्ट मित्र। इस खुलासे के बाद उसके साथ मेरा व्यवहार बदल चुका था। अब मैं उसे सर कहकर संबोधित करने लगा था। जब तक उसके सामने रहा पूरे समय सर ही कहता रहा। और क्या कहता भला। मेरे दंभ और अहंकार के गुब्बारे की हवा निकल चुकी थी। हमने किसी तरह वहाँ भोजन किया और इस दौरान अपने उस मित्र और उसकी पत्नी से बेहद सधे लहजे में कम से कम बात की और फिर चुपचाप इजाज़त लेकर लौट पड़े। लौटते वक्त मुझे मेरे गुरुजी की एक ही बात याद आ रही थी कि वे अक्सर कहा करते थे कि जो नदी जितनी ज़्यादा गहरी होती है उसके बहने का शोर उतना ही कम होता है। सच ही तो है। आज ये बात देखने भी मिल गई और समझ में भी आ गई।